असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 मैथमेटिक्स। सो क्लास 10 आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसी पे बेस आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये आपकी मैथमेटिक्स की असेसमेंट वर्कशीट 2 है। 3 तारीख को ये वर्कशीट आपको करनी है। देखिए, आप लोग को असेसमेंट वर्कशीट के लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी है। अगर आपने नहीं बनाई तो बना लीजिए, वरना आप इसे A4 साइज शीट्स पे करके रखेंगे और स्कूल जब भी जाएंगे ये शीट आपकी सबमिट होगी। इसके अलग से मार्क्स हैं, तो बहुत केयरफुली इसको करें, ठीक है। इसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। दिस वर्कशीट इज ऑफ 20 मार्क्स। 20 नंबर की ये वर्कशीट है, जहाँ पे आपको वर्कशीट में 10 क्वेश्चन प्रोवाइड हैं। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से मार्क्स उनके सामने इंडिकेट किया गया है। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि डीओई ने बोला है कि आपको फर्स्ट वीक में जो वर्कशीट मिलेगी वो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगी, और जो आपको जो फर्स्ट वीक में मिलेगी वहाँ पे आपको सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ होगी वहाँ पे आपको सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। एंड थर्ड वीक में जो आएगी वहाँ पे आपको टोटल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो ये हमारी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ है, दैट मीन यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी, आपको एक सिचुएशन दी हुई है, एक टेबल दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सीबीएसई ने कहा है बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स कैरी, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। सो पढ़ लेते हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक, सही के आगे आपको टिक करना है। कोविड-19 पैंडेमिक ऑल्सो नोन एज द कोरोना वायरस पैंडेमिक, ओके, इज एन ongoing pandemic of the coronavirus disease caused by the transmission of severe acute respiratory syndrome, जिसे हम SARS-CoV-2 कहते हैं, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, बिटवीन ह्यूमंस। द फॉलोइंग टेबल शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल। एक दिन में कितने पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसका आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे एक एक क्वेश्चन। अगर आपने कैलकुलेशन नहीं समझी और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो आप गलत करके आ जाओगे अगर आपने सिर्फ आंसर किया। सो देखिए, यहाँ पे दिया है एज इन ईयर्स। एज दे रखा है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 एंड 55 to 65 एंड सो ऑन, ओके। इसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट, इस इंटरवल से 5 से 15 साल के जो एज ग्रुप था, इसके 8 पेशेंट एक दिन में 1 डे में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। इस एज ग्रुप के 10, इस एज ग्रुप के 20, इसके 25, इसके 14 एंड इसके 5। सो गाइज देखिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सही तरीके से, पहले भी असेसमेंट जो आई थी उसमें सही क्वेश्चंस करवाए गए थे, यहाँ पे भी आपको सही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। कुछ बच्चे बहुत सारे यहाँ वहाँ से कर लेते हैं, फिर बाद में गलत होता है तो फिर बोलते हैं मैम हमने वहाँ से कर लिया, गलत हो गया। तो भाई पहले ही आप ऑथेंटिक चीज़ करिए ना, सही से समझते हुए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्लास साइज ऑफ 5 and 15 इज। व्हाट इज द क्लास साइज। देखिए, क्लास साइज का आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। क्लास साइज का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। जो उसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है क्लास साइज। सो अपर लिमिट इज द 15 एंड लोअर लिमिट इज द 5। तो 15 माइनस 5, 15 में से 5 गया, कितना बचा, 10 बचा। तो 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा भाई। तो 10 कहाँ पे ऑप्शन है, सी आपका ऑप्शन है 10, 5, 15, 10 एंड 20। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्लास साइज का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ अपर साइज, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट 15 है, जब आप 15 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसके बाद सेकंड है क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्लास मार्क। बच्चे क्लास साइज और क्लास मार्क में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, तो क्लास मार्क की डेफिनेशन होती है एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसकी डेफिनेशन होती है एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एवरेज कैसे निकालते हो, 2 नंबर हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 25 प्लस 35 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 25 प्लस 35 डिवाइड बाय 2। सो यू गेट 60, 25 प्लस 35, 60 बाय 2, दैट मीन 30। सो यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा।
ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। सो क्लास मार्क में हमने किया 35 प्लस 25, ये दोनों नंबर हैं, डिवाइड बाय 2, दैट मीन 60 बाय 2, दैट मीन 30। सो करेक्ट ऑप्शन आपका कहाँ पे है, 30 आपका कहाँ पे है, डी में। सो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है, इसके थर्ड पार्ट में बोला है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल आर। टोटल कितने पेशेंट एडमिट हुए एक दिन में हॉस्पिटल में। सो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसे आप देखिए यहाँ पे जितने भी पेशेंट दिए इन सबको आप ऐड कर दोगे, तो 8 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 14 प्लस 5। सो देखिए 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 8 38, 38 प्लस आप इसमें 23, 14 प्लस 5, ये सारा जब नंबर आप ऐड करोगे तो आपको यू गॉट द 80। ठीक है, ये सारा आपका हो जाएगा यहाँ तक 75 प्लस 80। सो बी इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन नंबर 3 का आपका क्या हो जाएगा, बी 80 आ जाएगा। आपको ये सारे नंबर को क्या करना है, ऐड अप कर देना है। एक दिन में कि टोटल कितने पेशेंट आए तो सारा ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 80 आएगा। दैट मीन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल। सो हाउ टू फाइंड द एवरेज। यहाँ पे देखिए आपको एवरेज कैसे निकालना है। यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द मीन, क्योंकि जो मीन होगा वही इसका एवरेज होगा। सो यहाँ पे हमें मीन कैलकुलेट करना है। सो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो ऑप्शन है वो तो ऑप्शन तो सी है, लेकिन कैसे आया वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। द क्लास इंटरवल हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए किसकी है, यहाँ पे क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो 35 एंड 45 पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो 35 एंड 45 कहाँ पे है, ए पे है। सो 35 45 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका सी है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका डी है, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका बी है, क्वेश्चन 4 है उसका सी है एंड 5 है उसका ए है। और क्वेश्चन नंबर 4 कैसे आया वो मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगी। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे मार्क्स आपको दे रखा है किस तरीके से, 4 प्लस 3 7। यहाँ पे आपको ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी बाइसेक्टर करना है। यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का एरिया। एंड फाइंड द सेक्टर, यहाँ पे आपको गिवन है रेडियस और एंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर, कोई भी सर्कल है उसका जो सेक्टर होगा उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। मेटल शीट रिक्वायर्ड के लिए कितना एरिया लगेगा, 4.2 सेंटीमीटर रेडियस है, हाइट आपकी इतनी है और वॉल्यूम फाइंड करना है। यानी कि आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया प्लस वॉल्यूम फाइंड करना है, ओके, सिलेंडर का। इसके अलावा आपको ड्रॉ करना है 45 डिग्री का। सो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए सॉल्व करने के लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 9 8 7 6। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे हमारा आंसर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको कहा मैं सॉल्व करके बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको जो डाटा दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है जहाँ पे हमें एज ग्रुप दिया हुआ है, FI दिया हुआ है। ठीक है, तो एज ग्रुप पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हाउ टू यू कैलकुलेट दिस। यहाँ पे आपको एज ग्रुप दे रखा है कि 5 से 15 वाले 8 पेशेंट हैं, 15 से 25 वाले 10 हैं। इस तरीके से हमने लिख लिया और टोटल हमारे पास कितने 80 पेशेंट हैं। अब हमें XI निकालना पड़ता है। XI मतलब क्या हो गया, वही आपका क्लास मार्क हो गया। ठीक है, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था क्लास मार्क। कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो 5 प्लस 15 कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 2 दैट मीन 10। इसी तरीके से 25 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 40, 40 बाई 2 यानी 20, यहाँ 60 आ जाएगा, 60 बाई 2 दैट मीन 30। तो इस तरीके से आप ये निकाल लोगे, XI निकाल लोगे। इसके बाद हम FI इंटू XI करते हैं। 8 10 जा 80, 20 इंटू 10 200,
इसके बाद 20 इंटू 30 600, ठीक है। 23 इंटू 40 मल्टीप्लाई किया हमने 920, 14 इंटू 50 700, और फिर इनका समीशन कर लेंगे, इन सबको हम ऐड अप कर लेंगे 80 200 600, ठीक है। इन सब का हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। जब हम इसको सम करेंगे तो हमारा आएगा 2800। आप इसको ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, ये वाली कॉलम हमें गिवन है, हमने निकाली एक्स आई, ठीक है। क्लास मार्क के बिना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इस तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये कॉलम हमने निकाल लिया। जब ये निकाल लिया तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास जो एफ आई एक्स आई आ गया, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए। समीशन मतलब इन सबको ऐड कर दो। जब इन सबको ऐड करेंगे 2800, ओके। नीचे देख लेते हैं, तो मीन हमारा कैसे निकलता है, ये जो मीन पूछ रहा है हमसे, एवरेज पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया 2800, और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल 80 पेशेंट हैं। तो हमने क्या किया, 2800 डिवाइड बाय 80, 0 से 0 कटेगा, 8 1 जा 8, और ये आपका जाएगा 35 पे। सो 35 आपका आंसर। तो मैंने 4 का जो आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था ना, केस बेस, वहाँ पे सी ऑप्शन था। तो सी ऑप्शन कैसे आया था वो आपको यहाँ पे समझना है, बिना ये कैलकुलेशन करे आप नहीं बता सकते। तो ये सी इसका इस तरीके से आया है। अब मैंने 5th तो आपको बता ही दिया था, अब 6th देख लेते हैं। तो 6th में आपसे बोला है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 6 सेंटीमीटर लाइन, 6 सेंटीमीटर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो ड्रॉ कैसे होगा, सबसे पहले आपको स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये पॉइंट हमारा ए होगा, ये पॉइंट हमारा बी होगा। अब आपको क्या करना है, पेंसिल अपनी कंपास में फिट करनी है, ठीक है। जब आप पेंसिल लोगे, पेंसिल को कंपास में फिट करोगे, इस वाले पॉइंट पे रखना है हमें, और इस वाले पॉइंट पे रख के हमें एक ऊपर आर्क मारना है, एक नीचे मारना है। इसके बाद पहले आपने ए को सेंटर मारा, और यहाँ पे कट। अब बी को हम बी पे कंपास रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पे आर्क लगाएंगे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये लाइन हमारी क्या बन गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये लाइन को डिवाइड कर देगी 3 और 3 सेंटीमीटर में। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। दैट मीन अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप कंपास से किसी लाइन को इक्वली डिवाइड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है, मैंने 9th में भी आपको सिखाया था। सिंपल है, हमने ए बी 2 पॉइंट लिए, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, कंपास से यहाँ पे जब आपने पेंसिल से यहाँ पे रखा तो ये आर्क लगाया, और ठीक है यहाँ पे रखा तो ये लगाया और नीचे लगाया। इसके बाद यहाँ पे रखोगे ऐसे और ऐसे। इसके बाद हमने सीधी स्केल से लाइन खींच दी, हमारा ड्रॉ हो गया बाइसेक्टर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने को बोला नहीं है, सो आप इजीली ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, क्योंकि उसने हमें बोला नहीं है कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिए। और अगर आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, draw a line segment AB equal to 6 centimeter. Okay, take A as center and mark a point this, take B as center and mark a point this M, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया N, and join MN. So MN is a required perpendicular bisector. इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया M, इसको बोल दिया N। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला है उसने, एरिया ऑफ सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, इसका एरिया निकालिए। अगर इसका रेडियस इसने बोला है कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, आर कितना हो गया 7 × 7, सो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, सो आपका 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपका मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में हमसे बोला है, आपको दे रखा है कि एक सर्कल, उसका आपको एक सेक्टर लेना है। यहाँ पे आपको एंगल दे दिया है कि कितना एंगल है, और यहाँ पे आपको बता दिया है कि सर्कल का रेडियस कितना है। रेडियस बोल दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर है, और एंगल आपका बना रहा है 90 डिग्री का। तो अब एरिया निकालिए, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर
थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है, तो थीटा हमें गिवन है, आर भी हमें गिवन है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो हमने वही किया, हमने लिखा यहाँ पे, सॉल्व करके मैं बताती हूँ किस तरीके से किया। 90 हमें गिवन है, डिवाइड बाय 360, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 22/7 पाई, और आर कितना है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5। सो हमने क्या किया यहाँ से, देखिए 0 से 0, 9, 1 पे और ये 4 पे, इसको पहले कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद हमने कैसे किया, 3.5 यानी 7, 3.5 का डबल 7 होता है ना, 3.5 1 जा 3.5 और 2 पे हमारा कट गया 7। इसके अलावा आपने क्या किया, 2 1 जा 2 और ये कट गया 11 पे। अब जो आपकी बची हुई वैल्यूज़ हैं उसको हमने लिख लिया, तो बची हुई हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे है 1/4, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 11 बचा और एक 3.5 कैंसिल हो गया, एक 3.5 बचा। तो अब आपके पास जब आपने कैलकुलेट किया 11 इंटू 3.5 और डिवाइड बाय 4, तो 11 इंटू 3.5 आपके पास आ गया 38.5, और इसको जब आपने 4 से डिवाइड किया तो यू गॉट 9.625, 9.625। तो 9.625 ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9.625, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान से लगा देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एरिया ऑफ मेटल शीट। एरिया ऑफ मेटल शीट बता दो भाई। तो एरिया ऑफ मेटल शीट आपको कितनी लगेगी, आपके पास जो शेप है वो क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। अब सिलेंडर है तो यहाँ पे आपको रेडियस चाहिए, ये आपका हाइट होता है, ये आपका रेडियस होता है, तो हमें बोल रहा है कितना शीट लगेगा, तो टोटल सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया लगेगा। फॉर्मूला कैसा होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस h, या फिर आप इसे भी इस तरीके से भी लिखते हो 2 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, जैसा भी आपको सिंपल लगे। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू आर पाई 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 4.2, तो 4.2 इंटू आर प्लस एच, तो आर की जगह पे 4.2 प्लस 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देंगे, जब हम 10 लगा देंगे तो 7 1 जा 7 और ये 42 कितने पे कट जाएगा, 7 के टेबल में 6 पे कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, सो यहाँ पे इतना कैंसिल हो गया। अब जो कैंसिल हो गया उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या बचा, इधर से 22 बचा इंटू 6 बचा, नीचे 5 बचा और ब्रैकेट में 4.2 प्लस 6, तो 4.2 प्लस 6 कितना हो गया 10.2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 10.2, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 किया हमने तो आ गया 132 और डिवाइड में कितना है 5। सो आप 132 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 132 को आपको 5 से डिवाइड करना है, सो आपको 132 को 5 से डिवाइड करोगे तो 26.5 और इसको 10.2 से मल्टीप्लाई। सो हमने क्या किया, जब 10.2 से मल्टीप्लाई किया तो 269.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ये अभी आधा क्वेश्चन है, ये आपको टोटल सरफेस एरिया निकाला है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे हमने क्या किया, जब इसको डिवाइड करना था डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया तो 26.5 इंटू 10 इंटू 2, तो 269.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे उसने बोला था कि वॉल्यूम भी निकालो। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 इंटू आर कितना है 4.2 बटे में 10, क्योंकि हमने पॉइंट हटाने के लिए लगा दिया, ठीक है, इंटू 4.2/10 इंटू 6 पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार है। अब देखिए 7 1 जा 7, ये गया 6 पे। इसके बाद आपके पास क्या बचा 22 6 42, क्योंकि हमने ये 10 लगा दिया है और 6, तो यहाँ पे हम सारा मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 6 इंटू 42 इंटू ऐसे आ जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 42 इंटू 6 और डिवाइड बाय 10 10 100। ओके, अब जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33264,
33.264 और डिवाइड बाय 100, तो 100 है तो हमारा क्या आ जाएगा 332.64, 332.64। यहाँ से एक दो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दोगे तो 332.64 इज द आंसर सेंटीमीटर। यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, 332.64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला है कि 45 डिग्री का एंगल बनाइए। सो 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं एक बार देख लो। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी। इसके बाद आपको पेंसिल में कंपास लगाना है। जब आपने कंपास को लगा लिया अब आपको इस पॉइंट पे रखना है, ये जो ए वाला पॉइंट है इस पे रखोगे और यहाँ पे इस तरीके से एक आर्क लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट पे एम वाले पॉइंट पे हम रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे तो ये हमारा कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। अब इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और एक मार्क करेंगे, ये हमारा होता है 120। अब आपको क्या बनाना है 90 डिग्री। सो हम इसी वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ ऊपर मार्क करेंगे, इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा बनेगा 90 डिग्री। बट हमें क्या चाहिए 45, तो 90 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 45, यानी 90 का हाफ। तो आपको एक बार इस वाले पॉइंट पे रखना है और इस तरीके से आर्क लगाना है। इसके बाद आपको ये 90 वाले इस वाले पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे आर्क लगाना है और इसके बाद जो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल आपका कितना होगा 45 डिग्री का एंगल होगा। सो इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। पहले हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये आर्क लगाया, ये आपका हो गया क्या 60 डिग्री, ये आपका हो गया 120, 60 और 120 के बीच में तो आपने 60 पे रखा आर्क लगाया, 120 पे रखा आर्क लगाया, लाइन खींची, ये आपका कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया आपके पास 90 डिग्री का। अब 90 पे इस वाले पॉइंट पे रख के आर्क लगाओगे और इस वाले पॉइंट पे रख के आर्क लगाओगे तो जो आपको एंगल मिलेगा 60 से कम होगा ना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री 60 से नीचे आएगा तो ये आपका कितना हो गया 45 डिग्री। आप इनको नाम दे दो, इसको भी नाम दे दो एम, इसको कुछ भी नाम दे